बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सो टुडे आवर टॉपिक इज़ अबाउट कार्टिलेज। आज हम जो है कार्टिलेज के बारे में पढ़ेंगे। हमने जो है इंट्रोडक्शन पढ़ा था सपोर्ट एंड मूवमेंट। आप लोग वहाँ पहले वो देखकर उनको अच्छी तरह उस टॉपिक को समझकर इस टॉपिक को अटेंड करें, ठीक है। कार्टिलेजेस जो है ये हमारे साथ लिविंग है एंड सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। ये हमारे साथ लिविंग होते हैं, ठीक है। ये ग्रोथिंग करता है, ठीक है। इसलिए और सॉफ्ट कनेक्टिव टिश्यू है। सॉफ्ट ये हमारे साथ नेचर में सॉफ्ट होते हैं। इसके कंपैरिजन में हमारे साथ जो बोन्स होते हैं वो हार्ड होते हैं, और इसके कंपैरिजन में हमारे साथ जो ब्लड होते हैं वो लिक्विड में होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि कनेक्टिव टिश्यू हमारे साथ सॉफ्ट भी होते हैं, हार्ड भी होते हैं और लिक्विड में भी होते हैं। कनेक्टिव टिश्यू हमारे साथ जो है ये अलग अलग तरह के होते हैं, यानी बोन, कार्टिलेज और इसी तरह ब्लड। और बोन का अपना फंक्शन है, कार्टिलेज और बोन का जो है सपोर्ट है, ठीक है। इनका अपना फंक्शन, इसी तरह ब्लड का फंक्शन है कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन और न्यूट्रिएंट्स। तो कार्टिलेज का ये जो है मैं डायग्राम ड्रा कर चुका हूँ। ये नोज का जो नज़ल कार्टिलेज जो होता है, ठीक है, हमारे साथ ये एक हेड है, इसमें नोज है, ठीक है। और नोज का ये मैंने जो है जूम किया है, ठीक है, नोज नज़ल कार्टिलेज को। तो हमारे साथ जो है कार्टिलेज कुछ यूँ होता है कि कार्टिलेज के अपर लेयर को जो है जो लेयर होता है उसको हम पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं, ठीक है। फिर पेरिकोन्ड्रियम के नीचे हमारे साथ मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स के बारे में मैंने आप लोगों को मैं ये बताऊंगा कि मैट्रिक्स हमारे साथ ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से बना होता है। ये है मैट्रिक्स, सारा ये जो है मैट्रिक्स होता है। मैट्रिक्स में हमारे साथ जो है कॉन्ड्रोसाइट्स होते हैं, कोलेजन प्रोटीन टाइप 1 होते हैं, लिम्फेटिक वेसल्स होते हैं। मैं आप लोगों को अभी एक एक पॉइंट समझाऊंगा। तो मैट्रिक्स जो है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक से बना होता है। ऑर्गेनिक में हमारे साथ जो है इसी तरह ग्लाइकोप्रोटीन आते हैं और कोलेजन फाइबर्स आते हैं। और इनऑर्गेनिक में जो है हमारे साथ है साल्ट्स है, हाइड्रोक्स है, एपिटेट है, ठीक है। इसी तरह सोडियम है, पोटाशियम है, वाटर है, ब्ला ब्ला, ओके। तो हमारे साथ मैट्रिक्स से बना होता है। अब सवाल ये है कि हमारे साथ जो है ये लिम्फेटिक वेसल्स किस तरह काम करता है, यानी इसका ग्रोथिंग किस तरह होता है। ये लिक्यूनी क्या है, लिक्यूनी में कॉन्ड्रोसाइट्स कहाँ होते हैं। ये है हमारे साथ स्पेसेस, ठीक है। यहाँ पर हमारे साथ इन स्पेसेस को हम लिक्यूनी कहते हैं। ये है हमारे साथ मैट्रिक्स, ठीक है। ये ग्रीन कलर में हमारे साथ मैट्रिक्स है। इसमें लिखी इस खाली जगह को हम लिक्यूनी कहते हैं। और इनमें हमारे साथ कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद होते हैं। कॉन्ड्रोसाइट्स वो सेल्स है जो हमारे साथ कार्टिलेज बनाते हैं, यानी कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स है। इसी तरह हमारे साथ कोलेजिन प्रोटीन टाइप 1 भी मौजूद होते हैं कार्टिलेज में। तो थ्योरी पढ़ते हैं, थ्योरी के साथ साथ मैं आप लोगों को डायग्राम भी समझा दूंगा। कनेक्टिव टिश्यू, बोन हमारे साथ कनेक्टिव टिश्यू है, कार्टिलेज भी कनेक्टिव टिश्यू है, इसी तरह ब्लड भी कनेक्टिव टिश्यू है। फैट एंड लिम्फेटिक टिश्यू, लिम्फेटिक वेसल्स भी हमारे साथ क्या है, कनेक्टिव टिश्यू है। मैंने आप लोगों को बता दिया। फंक्शन क्या है, सपोर्ट एंड प्रोटेक्शन। कार्टिलेज का फंक्शन और बोन का फंक्शन ये है कि ये हमें सपोर्ट करता है, ठीक है। प्रोटेक्शन किस तरह करते हैं आप लोग देख सकते हैं कि हमारा स्कल जो है, स्कल में हमारे साथ कार्टिलेज भी मौजूद होता है, ठीक है। फिब्रुअस कार्टिलेज होता है। इसी तरह स्कल में हमारे साथ बोन भी होते हैं। तो ये दोनों मिलकर हमारा जो ब्रेन है उसका प्रोटेक्शन करता है, ठीक है। इसी तरह हमारे साथ स्पाइनल कार्ड में देखें, स्पाइनल कार्ड जो है वो वर्टिब्री, जो हमारे साथ वर्टिब्री होते हैं, इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो हाइलैंड कार्टिलेज से बना होता है, ठीक है, इंटरवर्टिब्रल डिस्क। और इसी तरह वर्टिब्री जो बोन से बना होते हैं, ये दोनों मिलकर हमारे साथ प्रोटेक्शन करते हैं स्पाइनल कार्ड को, यानी ये हमें प्रोटेक्ट भी करते हैं। गिव स्ट्रक्चर टू अदर टिश्यू एंड ऑर्गन। हमारा जो बॉडी है ये आप लोग देख सकते हैं कि नोज जो है जिसमें कार्टिलेज है ये एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, हमें स्ट्रक्चर देता है, हमें सपोर्ट करता है। अब हम अगर ये पढ़े कि कार्टिलेज बना किस चीज़ से है, ठीक है। कार्टिलेज जो है जब हमारे साथ बेबी जो है यूट्रस में होते हैं, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अगर हम जाए तो एम्ब्रियो में हमारे साथ कार्टिलेज किस तरह बनता है।
कार्टिलेज जो है मैंने इंट्रोडक्शन में भी पढ़ाया था कि कार्टिलेज हमारे साथ मेसोडर्म जो लेयर होता है एम्ब्रियो में, मेसोडर्म लेयर आप लोग इंट्रोडक्शन में देख सकते हैं। सपोर्ट एंड मूवमेंट इंट्रोडक्शन मेरा वीडियो है यूट्यूब पर। तो वहाँ पर मेसोडर्मल लेयर्स जो मेसेंकाइमल सेल सीक्रेट करते हैं, उन मेसेंकाइमल सेल से सीक्रेट होते हैं फिब्रोब्लास्ट, और फिब्रोब्लास्ट हमारे साथ सीक्रेट करते हैं कॉन्ड्रोब्लास्ट। कॉन्ड्रो कहते हैं कार्टिलेज को, ब्लास्ट कहते हैं स्टेम सेल को, ठीक है। कॉन्ड्रोब्लास्ट हमारे साथ जो है ये डेवलप हो जाते हैं कॉन्ड्रोसाइट्स में। कॉन्ड्रोसाइट्स का मतलब ये है, कॉन्ड्रो कहते हैं कार्टिलेज को, साइट्स कहते हैं सेल्स को, यानी वो सेल्स जो हमारे साथ कार्टिलेज बनाते हैं। तो कार्टिलेज फॉर्मिंग सेल्स, तो ये कॉन्ड्रोसाइट्स हमारे साथ फिर कार्टिलेजेस बनाते हैं, ठीक है। तो कार्टिलेज किस तरह बनता है, ये प्रोसेस है, कार्टिलेज बनने का प्रोसेस है, और ओरिजिन और एटिमोलॉजी भी है। अब हमारे साथ मैंने आप लोगों को बता दिया कि इसमें हमारे साथ कोलेजन प्रोटीन टाइप 1 भी मौजूद है। कोलेजन जो है ये अब किस तरह बनेगा, ठीक है। कोलेजन जो है फिब्रोब्लास्ट हमारे साथ कोलेजिनोब्लास्ट सीक्रेट करते हैं। कोलेजन जो है ये हमारे साथ प्रोटीन है, प्रोटीन फाइबर है, ब्लास्ट है स्टेम सेल को कहते हैं। कोलेजन सेल्स जो है ये सीक्रेट होता है बाय कोलेजिनोब्लास्ट। कोलेजिनोसाइट्स जो है इसका क्या मतलब है, कोलेजन ये वही प्रोटीन फाइबर है, साइड स्टेम सेल को कहते हैं, ठीक है। अब कोलेजिनोसाइट्स जो है ये हमारे साथ बनाते हैं कोलेजन फाइबर्स, ठीक है। कोलेजन फाइबर्स टाइप 1 भी होते हैं और कोलेजन फाइबर टाइप 2 भी होते हैं। तो कोलेजन फाइबर टाइप 1 हमारे साथ बोन्स में मौजूद होते हैं, कोलेजन फाइबर टाइप 2 हमारे साथ कहाँ पर मौजूद होते हैं, ये हमारे साथ कार्टिलेजेस में मौजूद होते हैं। अब हम जो है कंपोजिशन पढ़ेंगे, ठीक है, कि हमारे साथ कार्टिलेजेस किस तरह बनता है। मैट्रिक्स का कंपोजिशन इस तरह है कि मैट्रिक्स कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। इनमें हमारे साथ जो ये मैट्रिक्स है ये सारा मैट्रिक्स है, ठीक है। इनमें जो है ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल से बना हुआ है, जिस तरह मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बता दिया। अराउंड कार्टिलेज देयर इज अ मेम्ब्रेन कॉल्ड पेरिकोन्ड्रियम, ठीक है। अराउंड कार्टिलेज देयर इज अ मेम्ब्रेन, ये हमारे साथ मेम्ब्रेन है जिसको हम पेरिकोन्ड्रियम कहते हैं। कोलेजन फाइबर टाइप 2 हमारे साथ मौजूद होते हैं, मैंने आप लोगों को ये बता दिया। ये आप लोग ये ब्लैक कलर में क्रॉस देख सकते हैं, ये हमारे साथ कोलेजन टाइप 1 है, ठीक है, कोलेजन फाइबर टाइप 1। कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद होते हैं हमारे साथ, ये ब्लू कलर में आप लोग यहाँ देख सकते हैं। मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा जूम करूँ, ये है हमारे साथ क्या, ये कॉन्ड्रोसाइट्स है, ठीक है, इसमें ये कॉन्ड्रोसाइट्स है। और जहाँ जिस जगह में ये कॉन्ड्रोसाइट्स मौजूद होते हैं इसको हम क्या कहते हैं, लिक्यूनी कहते हैं, ठीक है। इन खाली स्पेसेस को हम क्या कहते हैं, लिक्यूनी उनके हम लिक्यूनी कहते हैं। अब हमारे साथ जो है नो ब्लड वेसल्स, हमारे साथ कार्टिलेजेस में ब्लड वेसल्स नहीं होते, ठीक है। तो फिर ये जो है डेवलपमेंट कैसे करता है, ग्रोथिंग किस तरह करता है, इसमें हमारे साथ असल में होते हैं लिम्फेटिक वेसल्स, ठीक है। ये आप लोग देख सकते हैं, ये लिम्फेटिक वेसल्स है, ठीक है। ये और ये लिम्फेटिक वेसल्स में हमारे साथ न्यूट्रिशन जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है, ठीक है। ये न्यूट्रिशन जो है इसी तरह लिम्फेटिक वेसल में ट्रांसपोर्ट होता है, सेल्स तक जाते हैं, और ग्रोथिंग जो है वो हमारे साथ कंटिन्यू रहता है। लाइम्फ जो है इस लिम्फेटिक वेसल्स में क्या होता है, लैम्फ जो है मूवमेंट करता है, ठीक है। लैम्फ क्या है, ये फिल्टर ब्लड जो है, फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड जो होता है उससे लैम्फ हमारे साथ बनता है, जो मैं फर्स्ट चैप्टर में समझा चुका हूँ। लैम्फ कब बनता है, लैम्फ जो है मैं आप लोगों को यहाँ भी बताना चाहता हूँ कि जब भी हमारे साथ 90% जो है ब्लड फिल्टर हो जाए एट ब्लड कैपिलरी, उस 90% से हमारे साथ 70% वापस रीअब्जॉर्ब होता है बाय ब्लड कैपिलरी, और जो 20% रह जाता है उसको हम लैम्फ कहते हैं, ठीक है। लैम्फ जो है ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन भी कैरी करता है फॉर द पर्पस ऑफ रिस्पायरेशन, ठीक है, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक रिस्पायरेशन, एंड फॉर फूड भी जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है। डिफ्यूजन, तो ये हमारे साथ जो लैम्फ है ये ट्रांसपोर्टेशन करता है थ्रू डिफ्यूजन, ठीक है, हील्स वेरी स्लोली। और इसमें एक पॉइंट ये है कि हमारे साथ कार्टिलेजेस जब भी जो है ये यानी जब भी ये इन्फेक्शन हो जाती है या टूट जाते हैं, तो फिर ये हील्स यानी ये बहुत स्लोली एंड ग्रेजुअली जो है इसका हीलिंग प्रोसेस होता है। क्यों,
क्योंकि इसको जो है पुअर ब्लड या पुअर जो है फूड और ऑक्सीजन जो है वो मिलता है। ब्लड वेसल्स है नहीं, लिम्फेटिक वेसल्स है, उसमें जो है डिफ्यूजन के ज़रिए लाइम्फ जो है मूवमेंट करता है, तो इसलिए हमारे साथ हील्स वेरी स्लोली, यानी इनका हीलिंग प्रोसेस बहुत स्लो है। ये तो हो गया सब कुछ किसके बारे में, कार्टिलेजेस के बारे में। अब मैं आप लोगों को ये समझा दूँ कि कार्टिलेजेस के टाइप्स कितने हैं। ठीक है, कार्टिलेजेस के हमारे साथ जो है 3 टाइप्स है, हाइलेन कार्टिलेज, फिब्रोस कार्टिलेज एंड इलास्टिक कार्टिलेज। ये जो है ये हाइलेन कार्टिलेज, फिब्रोस कार्टिलेज, इलास्टिक कार्टिलेज ये बाद में बहुत काम आएगा। ठीक है, आप लोग इसको फोकस से पढ़ें। हाइलेन कार्टिलेज बहुत एबंडेंट मोस्ट कार्टिलेज है बॉडी में, यानी सबसे ज़्यादा हाइलेन कार्टिलेज पाया जाने वाले कार्टिलेज है हमारे बॉडी में। लोकेशन क्या है, बोन एक्सट्रीमिटीज़, बोन के जो एक्सट्रीम होता है, ठीक है, एक्सट्रीमिटी होता है, उसको अगर हमारे साथ एक बोन हो, फॉर एग्जांपल ये एक बोन है, मैं आप लोगों को बना दूं, लेट्स सपोज दिस इज अ बोन, तो इस जगह को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिटी कहते हैं। ठीक है, इस जगह को हम क्या कहते हैं, एक्सट्रीमिटी। तो इस यहाँ पर हमारे साथ बोन का जो एक्सट्रीमिटी है, यहाँ पर हमारे साथ आर्टिक्यूलर कार्टिलेजेस मौजूद होते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिक्यूलर जो कार्टिलेजेस है, इनको ये कौन से कार्टिलेजेस है, ये हाइलैंड कार्टिलेजेस है। नज़ल में कार्टिलेज, आप लोग जानते हैं कि नज़ल में हमारे साथ कार्टिलेज है, ये भी हाइलैंड कार्टिलेज है। ट्रेकिया में जो कार्टिलेजेस है वो भी हाइलैंड कार्टिलेज है। कोस्टल कार्टिलेज भी हाइलैंड कार्टिलेज है। अब हमारे साथ फिब्रोस कार्टिलेज जो है ये भी बॉडी में पाया जाता है, मगर ये सिर्फ इंटरवर्टिब्रल डिस्क में होता है। ठीक है, जो वर्टिब्री के दरमियान होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क, तो फिब्रोस कार्टिलेज से इंटरवर्टिब्रल डिस्क बना होता है। इलास्टिक कार्टिलेज विच इज़ द थर्ड टाइप ऑफ cartilage, elastic cartilage only and only found in epiglottis and ear pinna। epiglottis हमारे साथ जो है larynx में होता है। ठीक है, और ear pinna हमारा ear सारा जो एयर का आउटग्रोथ जो होता है, ठीक है, इसको हम एयर पिन्ना कहते हैं। ठीक है, सो इट वाज ऑल अबाउट योर टॉपिक कार्टिलेज। सी यू इन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट बोन। गुड बाय।